रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी में एक विदेशी छात्र की मौत हो गई और उसके आरोपियों ने आज भिलाई नगर में आकर सरेंडर किया। और उन दोस्तों का कहना था कि इन दोनों ने ही मुख्य आरोपी की भूमिका निभाते हुए सैम की हत्या कर दी, कि जो सैम है उसे गलत तरीके से टच किया। और ये सुनते ही जो नोई है वो आग बबूला हो गया और उसने जहां पर नोई अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर सैम को बुरी तरीके से पीटता है। और इस बीच में जब सैम रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी में एक विदेशी छात्र की मौत हो गई और उसके आरोपियों ने आज भिलाई नगर में आकर सरेंडर किया है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप इस वक्त देख रहे हैं 36 टीवी। विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा माजरा है। दरअसल आज सुबह दो लोगों ने आज यहाँ पर आकर सरेंडर किया है। जिसमें बता दूं, एक युवती है और एक युवक है। युवती का नाम फेथ मोगा है, जो कि मालविया की रहने वाली है, वो भी विदेश की रहने वाली है। और उसका बॉयफ्रेंड नोई साउथ सूडान का रहने वाला है, 28 वर्षीय है। और इन दोनों के ऊपर आरोप है कि कलिंगा यूनिवर्सिटी के एक छात्र सैम लिब्रा का रहने वाला है, उसकी मौत के पीछे इन लोगों का हाथ है। बता दें कि इसी पूरे मामले को लेकर जैसे ही इन दोनों लोगों ने आज भिलाई नगर पुलिस स्टेशन पर सरेंडर किया तो करीबन 40 से 50 की संख्या में इनके समर्थक दोस्त जो नाइजीरिया से आए हुए हैं, तो कोई कहीं और से आए हुए हैं, पर पूरे विदेशी हैं, वो आज सैम के समर्थन में यहाँ पर आए हुए थे। और उनका कहना था कि शनिवार की रात की हत्या जो है रायपुर में हो गई थी और फेथ और नोई के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और उन दोस्तों का कहना था कि इन दोनों ने ही मुख्य आरोपी की भूमिका निभाते हुए सैम की हत्या कर दी है। और साथ ही विस्तार पूर्वक ये भी जानकारी दी कि कैसे जो है सैम की हत्या हुई है। उसमें बताया गया कि सैम, नोई, फेथ जो है एक ही क्लास के छात्र थे, तीनों जो है MBA कर रहे थे और साथ में पढ़ते लिखते थे। और इसी बीच में फेथ ने सैम पर आरोप लगाया और बताया नोई को, जो उसका बॉयफ्रेंड है, कि जो सैम है उसे गलत तरीके से टच किया। और ये सुनते ही जो नोई है वो आग बबूला हो गया और उसने जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग कर ली और हत्या की साजिश रच दी। ये उनके दोस्तों का कहना है। जहाँ पर नोई अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर सैम को बुरी तरीके से पीटता है और इस बीच में जब सैम अपनी जान बचाकर भागता है तो टेरेस के चौथे माले पर, रूफटॉप पर पहुंचता है। और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो उसके पीछे जो है नोई और उसके दो दोस्त, नोई जाता है और नोई जाने के बाद में वहां उसे फिर से पीटता है और पीटने के बाद में छत से धक्का दे देता है, जिसके कारण सैम वहां से गिरता है और गिरने की वजह से उसका सिर फट जाता है और फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जो है 4 से 5 लोगों की इसमें संलिप्तता बताई जा रही थी। वीडियो के माध्यम से ये भी दिखाया जा रहा था कि इसके दो आरोपी जो अली और मोचा करके व्यक्ति हैं, जो इन दो नोई के दो फ्रेंड थे, उन्हें रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच में नोई और उसकी गर्लफ्रेंड फेथ, जिसकी वजह से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, वो रायपुर से फरार होकर दुर्ग आ गए थे। यहाँ पर कोई उसका एक दोस्त था जिसके पास उन्होंने शरण ली और सोचा कि बच जाएंगे या फिर कुछ रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये दास्तां अपने दोस्त को बताई तो उस दोस्त ने इनसे जो है नाता तोड़ दिया और इसका साथ देने से मना कर दिया। और इसके बाद में उन दोनों ने आकर भिलाई नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। जो दोस्त के पास यहाँ पर आए थे उन्होंने सही रास्ता दिखाते हुए समझाइश दी और उसके बाद में उन्हें इस जगह का रास्ता जो है दोनों को दिखाया। और अब जाकर जैसे ही सैम के दोस्तों को ये जानकारी मिली कि इन्होंने यहाँ पर सरेंडर किया तो भारी मात्रा में उनके दोस्त जो है यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और पहुँचने के बाद में ये आशंका जता रहे थे कि कहीं इन्हें छोड़ ना दिया जाए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों को रायपुर पुलिस को सौंप दिया है। और अब जो है रायपुर पुलिस इन दोनों को यहाँ से लेकर जा चुकी है। लेकिन मामले में क्या गंभीरता है, आखिर मामले का क्या सच है, मामले किस प्रकार से मुड़ेंगे, ये अब देखने की बात होगी। लेकिन पूरे मामले में ये समझ आ रहा है कि फेथ मोगा जो एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड नोई, जिसे इसने बताया कि फेथ सैम ने उसे गलत तरीके से टच किया, उसके बाद में आग बबूला हुआ और मारपीट जैसी बातें निकलकर सामने आई और उसके चलते सैम की हत्या हो गई है। अब इस मामले पर पुलिस जो है जांच कर रही है। अब जांच के बाद में पता चल पाएगा कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा, जिसकी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।